दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के एक महान योद्धा और रणनीतिकार रहे हैं। 1774 में पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय नौसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए आज नजर डालते हैं उनके जीवन के कुछ ऐसे तथ्यों पर जो एक बार फिर साबित कर देते हैं कि क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें शिवाजी या शिवाजी राजे भोंसले के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनकी माता जीजाबाई एक धार्मिक और वीर स्त्री थी, जबकि उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर के दरबार में एक उच्च अधिकारी थे। वैसे तो शिवाजी महाराज का नाम सुनकर आपको लग सकता है कि उनके माता पिता ने भगवान शिव के नाम पर उनका नाम रखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल उनका नाम शिवाजी भगवान शिव से नहीं बल्कि शिवाई नाम के एक क्षेत्रीय देवता से लिया गया था, जिन्हें उनके कर्मों के लिए भगवान जैसा दर्जा दिया गया था। बहुत लोग जानते हैं कि शिवाजी महाराज को कम उम्र में ही युद्ध के लिए प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया गया था, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वे पहले भारतीय राजा थे, जिन्होंने ये समझा कि अगर अपने राज्य और देश को सुरक्षित रखना है तो समुद्र में भी अपनी ताकत बढ़ानी होगी। इसी सोच के चलते उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया। उनका मानना था कि इससे वे विदेशी आक्रमणकारियों, डच, पुर्तगाली और ब्रिटिश और समुद्री लुटेरों को दूर रख पाएंगे। शिवाजी महाराज ने जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और कई अन्य स्थानों पर नौसैनिक किले बनवाए। उनके पास 4 अलग अलग प्रकार के युद्धपोत भी थे, जिनमें मंजूहस्म, पाल, गुरब और गलीबत शामिल थे। इसीलिए उन्हें भारतीय नौसेना का पिता कहा जाता है। शिवाजी सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल युद्ध रणनीतिकार भी थे। उस समय मुगलों के शासन के कारण भारतीय राजाओं के पास न तो पर्याप्त संसाधन थे और न ही मजबूत सेनाएं, लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद शिवाजी महाराज ने बहुत कम उम्र में तोरना किले पर कब्जा कर लिया, जो बीजापुर के सुल्तान के लिए पहला बड़ा झटका था। 1655 तक उन्होंने कोंडन, जवाली और राजगढ़ किलों को एक एक करके अपने अधिकार में ले लिया और धीरे धीरे पूरे कोंकण और पश्चिमी घाट पर कब्जा कर लिया। क्या आप जानते हैं कि महाराज शिवाजी ने मराठों की पहली संगठित सेना बनाई थी? इससे पहले मराठों के पास अपनी कोई स्थायी सेना नहीं थी। उन्होंने एक ऐसी सेना तैयार की जिसमें सैनिकों को साल भर वेतन मिलता था। उनकी सेना संख्या में भले ही कम थी, लेकिन शिवाजी ने उनकी ताकत को इस कदर बढ़ाया कि उनका एक सैनिक दुश्मन के 10 सैनिकों पर भारी पड़ता था। अपने जीवन काल में उन्होंने कई बार मुगलों से लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है अफजल खान से हुई लड़ाई। अफजल खान एक अनुभवी मुगल सेनापति था, जो आकार और ताकत दोनों में ही शिवाजी से बड़ा था। बीजापुर और मराठों के बीच हुए संघर्ष में आदिल शाह की मां ने मराठों पर हमला करने के लिए अफजल खान को भेजा। वह अपनी विशाल फौज लेकर महाराष्ट्र की ओर बढ़ा, लेकिन युद्ध से पहले उसने छल से शिवाजी महाराज की हत्या करने की योजना बनाई। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ के पास मिलने का संदेश भेजा। शिवाजी को उसकी चालाकी का अंदाजा था, लेकिन फिर भी उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि दोनों एक झोपड़ी में मिले थे, जहां केवल एक तलवार ले जाने की अनुमति थी। शिवाजी को पहले से ही शक था कि अफजल खान उन पर हमला करेगा, इसलिए उन्होंने एक मजबूत कवच पहना हुआ था। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी पर वार किया, उनका खंजर शिवाजी के कवच पर बेअसर हो गया। उसी क्षण शिवाजी महाराज ने अपनी बाघनक नुकीले पंजों वाले हथियार से अफजल खान का वध कर दिया। उनकी वीरता के किस्से अनगिनत है और उनकी जीत की कहानियां असंख्य। यही कारण है कि आज भी वे लाखों लोगों के दिलों में जीवित है। वैसे तो शिवाजी महाराज के जीवन के कई अनगिनत किस्से और कहानियां हैं, जिन्हें कहते और सुनते बरसों बीत जाए, लेकिन आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप शिवाजी महाराज की जिंदगी के किसी ऐसे तथ्य, किस्से या घटना को जानते हैं जो शायद मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।